मणिपुर जला, एक ट्वीट प्रधानमंत्री जी नहीं कर पाए, वही और महिलाओं को घसीटा गया, उस पे नहीं बोल पाए। किसानों को, किसान 700 मर गए, उस पे ट्वीट नहीं कर पाए, उन पे उनकी बोलती नहीं हुई। फिलिस्तीन से ज्यादा हमारे देश में मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके उसके गुप्तांग से छेड़छाड़ किया गया, पूरे विश्व में भारत शर्मसार हुआ, उस पे उनका ट्वीट नहीं आया, उन पे उनकी बोलती बंद हो गई। आप देखिए, ध्यान भटकाने की बात मत करिए, आप मुद्दा से भटकाने की बात मत करिए, अंतरराष्ट्रीय की बात मत करिए, हमेशा ध्यान भटकाने का आप काम करते हैं। जब आपसे नौकरी की बात करो तो कह रहेंगे अफगानिस्तान, जब आपसे बेरोजगारी की बात करो कहेंगे पाकिस्तान, जब आपको कहो कि भाई बहुत महंगाई आ गई तो आप कहेंगे कांग्रेस, जब अडानी की बात करो तो संजय सिंह के ऊपर ईडी। तो ये भाजपा वाले ध्यान भटकाना बंद करें, जनता जान गई है, अब जनता 24 में सबक सिखाएगी। फिलिस्तीनियों ने नहीं इजराइल की भूखंड को कब्जा किया, कब्जा इजराइल द्वारा उसके भूखंड को किया गया, यहां तक कि उनको मजबूर किया गया कि आप इस भूखंड को खाली कर दो। उनके हजारों घर को आपने उजाड़ दिया, उनके हजारों लोगों को मारा गया, उनको जो है घर से बेघर कर दिया गया, उनको नस्ल बदलने को मजबूर कर दिया गया। तो अगर कोई अपने हक की लड़ाई लड़ता है, कोई अपने हक का मांग करता है, तो हम समझते हैं कि भारत जो है शांति का पुजारी है, भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, भारत जो है दुनिया में सद्भाव की बात करता है, क्योंकि भारत गांधी का देश है, भारत अहिंसा का देश है और भारत को अहिंसा के पक्ष में रहना चाहिए, जिस अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। हमारा यही भारत है, हम हमेशा अन्याय के खिलाफ जंग किए हैं। बहुत सारे नेता हमेशा इजराइल का विरोध ही किए हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े रहे, तो आपको लगता है कि भारत को भी आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए? देखिए, अब चूंकि प्रधानमंत्री जी हैं, चूंकि हम एक सामान्य व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री होता है, मैं अंतरराष्ट्रीय मंच पर इजराइल का प्रधानमंत्री का जो इजराइल पर बयान आया है, मैं उसका व्यक्तिगत समर्थन नहीं करता। नहीं। आप बताइए, मोदी जी के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं आप? मोदी जी के साथ तो खड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन जो इजराइल के साथ उन्होंने साथ दिया है उस पर हम नहीं खड़े हैं। क्यों नहीं खड़े हुए हैं? प्रधानमंत्री जी अगर किसी देश के साथ खड़े तो आपको भी खड़ा होना चाहिए ना। भारत के संविधान में धारा 356, एक दिन दुनिया बदलेंगे, हम धरा को स्वर्ग बनाएंगे और विश्व शांति का सपना हम सच करके दिखलाएंगे, ये हमारा भारत का नारा है धारा 356 के अंतर्गत। आज हम इजराइल के साथ गलत हो रहा है, मोदी जी ने कहा कि इजराइल के ऊपर अटैक हुआ इसलिए हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल ने पहले अन्याय किया फिलिस्तीनियों के साथ। आपको लगता है कि फिलिस्तीनियों के साथ ज्यादती हुई? वहाँ के कई हजार किलोमीटर को उन्होंने कब्जा किया, पहले वहाँ के लोग उजड़ करके दूसरे देशों में बसने के लिए मजबूर हुए। आज जो अपने हक को पाने के लिए अगर दूसरे रास्ते से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा है। फ्रीडम फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, फिलिस्तीनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं इजराइल से, फिलिस्तीनी सैनिक फ्रीडम फाइटर हैं, वो सैनिक हैं। हाँ, सैनिक हैं। जैसे देश को आजाद कराया गया वैसे वो लोग हैं। हाँ, बिल्कुल आजाद करा रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं? जिस प्रकार से हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, उसी प्रकार से वो अपनी संपत्ति के लिए लड़ रहा है। क्या दिक्कत है उसमें दोनों में? हाँ, अपने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। आजादी की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई नहीं है, जो इजराइल की लड़ाई है वो फिलिस्तीन की जमीन को कब्जा करने, उसके संपत्ति। फिलिस्तीन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल, फिलिस्तीनी लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे ये और देखने की जरूरत है, हमारे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने किन वजहों से बोला मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, लेकिन हमको लगता है कि ईरान, सीरिया, जॉर्डन जैसे मुल्क से हमारा व्यापारिक और राजनीतिक और आर्थिक सभी प्रकार के मुद्दे बराबर से रहे हैं। और इसी पार्टी के जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, इसी पार्टी के एक प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, वो भी ईरान, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन का सहयोग करते थे और उसके इजराइल के खिलाफ थे। इजराइल के खिलाफ थे। आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं? इजराइल जाति किया, वो भुगत रहा है। आज लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने जो बोया वो पा रहा है। ठीक है, मर्डर आपको मैं मार दिया, मैं भी आपको, आप हमको मार दोगे।
वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। मिश्रा जी को देखो इतना प्यार क्यों आ रहा है मुसलमान, मालूम है आपको? एक बात तो मालूम है नहीं आपको? 2 करोड़ भाजपा से जुड़ गए, अब इनकी राजनीति नहीं चलने वाली। भाजपा सुनो भाई, देश की राजनीति नहीं, बात पहले- मैं इजराइल फिलिस्तीन में बात कर रहा अरे सुन लो, क्या 2014 से पहले नहीं हुआ? क्या फिलिस्तीन नहीं मारे गए 2013 में? नहीं मारे गए, तब इनको दर्द नहीं दिखा? 2013 पहले पूछे मारे गए? नहीं मारे गए ना। बिल्कुल 2013 नहीं मारे गए। नहीं मारे गए। 2013 में क्या कर रहे थे? आप बताइए। मनमोहन सिंह थे, क्या कर रहे बताइए। थे? अरे भाई मनमोहन सिंह मनमोहन क्या सिंह फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े थे ना? कहाँ खड़े थे? नहीं खड़े थे। बिल्कुल नहीं खड़े थे। कहा था ना कि ये सब नहीं होना चाहिए, जो अन्याय हो रहा नहीं होना चाहिए। अरे भाई नहीं चली। अरे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी क्या भाजपा के नेता नहीं थे? भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे? उन्होंने क्यों समर्थन किया था फिलिस्तीन का? उनके दोस्त मोदी जॉर्डन को, सीरिया को क्यों कहा था? मोदी जी वफादार है। ये मोदी जी लोग ने अपने, भाजपा की ये सरकार गद्दार में हैं ये लोग ढोंगी लोग, इनको कुछ मालूम है? वफादार है। वफादार है, वो अपने दोस्त का साथ दे रहे हैं। मतलब इजराइल दोस्त है। अरे उनका दोस्त है तो दे रहे हैं साहब। फिलिस्तीन कौन है? दुश्मन है। उनका दुश्मन नहीं है, अब उनका निजी मसला है उनका भी। विदेश नीति दोस्ती पर्सनल दोस्ती से नहीं चलता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है। तो हमारा हिंदुस्तान को भी आज़ाद कराने के लिए हमारे वीर सपूतों ने फांसी को चूमने का काम किया। कितने गरीब मजदूर किसान अपनी जान दे करके भारत को आज़ाद करवाया। तो फिलिस्तीन भी जो लड़ रहा है वो अपने देश के लिए, अपने अजमत के लिए, अपने हुकूक के लिए लड़ रहा है।